पेज नंबर 63 पर मेरिट्स एंड एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप दिया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ मेरिट्स इज़ इजी टू फॉर्म। पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करने के लिए कानून से कोई स्पेशल परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब भी दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर बिज़नेस शुरू करना चाहें वो बहुत आसानी से पैसा मिलाएं और वो पार्टनरशिप डीड बनाएं और बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। बैलेंस्ड डिसीज़न मेकिंग कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच में काम का बंटवारा हो जाता है। वो काम का बंटवारा होता है उनकी स्किल के अकॉर्डिंग। जो जिस काम को करने में कुशल है, जिसकी स्किल है जिसके पास, उसको वो काम करने को दिया जाता है तो वो उससे रिलेटेड डिसीज़न तुरंत ले लेते हैं। लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, चूँकि पार्टनरशिप में एक से ज़्यादा लोग हैं, सब ने पैसा मिलाया है तो यहाँ पर फाइनेंस कैसा होता है, थोड़ा ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। क्यों? क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही व्यक्ति का पैसा होता है। जॉइंट इन दी फैमिली में भी वो बाहर से पैसा नहीं ले सकते, परिवार में जितना पैसा है उतना ही है, लिमिटेड। लेकिन पार्टनरशिप में जब ज़्यादा लोग मिलकर काम करते हैं तो पैसा भी ज़्यादा कलेक्ट हो जाता है। रिस्क शेयरिंग, ये बिज़नेस बेनिफिट है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में चूँकि अकेला व्यक्ति बिज़नेस कर रहा है तो सारी रिस्क उसी की है। जॉइंट इन द फैमिली में रिस्क उठाता है करता, लेकिन पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर हैं सभी मिलकर रिस्क उठाते हैं। क्यों? क्योंकि रिस्क का प्रॉफिट अगर हुआ तो सभी को मिलेगा, लॉस हुई तो सभी को मिलेगी। सेक्रेसी कि यहाँ पर गोपनीयता बनी रहती है क्योंकि पार्टनर्स अपना ही बिज़नेस कर रहे हैं, इसलिए वो बिज़नेस की सीक्रेट इश्यूज़ किसी दूसरे को नहीं बताते। क्यों? क्योंकि दूसरे कॉम्पिटिटर आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे जो इनके जैसा ही बिज़नेस शुरू करने लगेंगे, फिर इनको लॉस उठानी पड़ेगी। इसलिए इसमें कोई भी बिजनेसमैन अपनी सीक्रेट बातें कोई भी पार्टनर बाहर लीक नहीं करता। अब इसके बाद है डीमेरिट्स एंड डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप। क्या बुराइयां हैं कि अनलिमिटेड लायबिलिटी, सबको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी दांव पर लगानी पड़ सकती है अगर बहुत बड़ी लॉसेस होती हैं तो, ये एक बुराई है। दूसरा, लिमिटेड रिसोर्सेज कि देयर इज़ रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ पार्टनर्स, कि पार्टनर्स कितने होंगे, मैक्सिमम 50, तो इसमें रिस्ट्रिक्शन है। अब 50 लोगों ने जितना पैसा कलेक्ट किया उतना ही हो पाएगा। अगर और भी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है तो आप 51 यानी 51वें व्यक्ति को शामिल नहीं कर सकते। तो कभी कभी पैसा कम होने पर यह बिज़नेस नुकसान भी उठाता है। इसके बाद है कॉन्फ्लिक्ट्स कि पार्टनरशिप में चूँकि पार्टनर्स का प्रॉफिट हिस्सा, लॉस हिस्सा सबका होता है, सब मिलकर काम करते हैं, लेकिन सबके विचार एक जैसे नहीं होते तो आपस में उनमें कॉन्फ्लिक्ट होने की भी पूरी संभावनाएं, डिस्प्यूट्स होने की भी पूरी संभावनाएं रहती हैं। लैक ऑफ कंटिन्यूटी कि जैसे ही किसी पार्टनर की डेथ हुई या कोई इंसॉल्वेंट हो गया या कोई इनकेपेबल हो गया तो वो बिज़नेस नहीं चला सकता है, तो उसी समय फिर बिज़नेस की कंटिन्यूटी ख़त्म होने लग जाती है। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस कि द पब्लिक हैज़ लेस ट्रस्ट एंड फेथ इन द पार्टनरशिप फर्म बिकॉज द अकाउंट्स एंड एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर नॉट पब्लिश्ड। क्यों इसमें लोगों का विश्वास नहीं होता? क्योंकि इस बिज़नेस के अकाउंट्स जनता को नहीं दिखाए जाते, जनता के सामने या इनकी एनुअल रिपोर्ट पेश नहीं होती है, तो लोगों को इस पर विश्वास कम होता है। रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी कि कोई सारे पार्टनर अगर बिज़ी हैं तो उनमें से उनने 2 को अपॉइंट कर दिया कि ये हमारे एजेंट के रूप में काम करेंगे। पार्टनरशिप में पार्टनर भी हैं और एजेंट भी हैं, तो इस तरह से म्यूचुअल एजेंसी में भी रिस्क होती है कि धोखाधड़ी, बेईमानी, गलत काम करने लगे, निजी प्रॉफिट कमाने लगे कोई बीच में प्रॉफिट पार्टनर, तो वहाँ भी नुकसान होता है। अब टाइप ऑफ पार्टनरशिप फर्म कितने टाइप की है? पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप जब स्वेच्छा पर आधारित है कि जब तक बिज़नेस की पार्टनर की इच्छा होगी वो बिज़नेस करेंगे, और अगर जब उनको बंद करना होगा तो एक नोटिस देकर बिज़नेस को डिज़ोल्व यानी बंद भी किया जा सकता है। तो पार्टनरशिप एट विल कहलाती है कि जब तक स्वेच्छा है बिज़नेस चलाएंगे और जब उनको लॉस होने लगे या उनका मन नहीं है तो एक नोटिस देकर वो बिज़नेस को पार्टनर्स बंद भी कर सकते हैं। दूसरा, फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप फॉर्म कि जब पार्टनर्स एक फिक्स पीरियड के लिए 3 साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल के लिए टुगेदर आए हैं, एक साथ मिलकर उन्होंने बिज़नेस शुरू किया है, तो पर्टिकुलर वो टाइम पीरियड पूरा होने के बाद 2 साल की पार्टनरशिप है तो 2 साल जैसे ही पूरे होंगे बिज़नेस एक्सपायर हो जाएगा, पार्टनरशिप एक्सपायर हो जाएगी। 3 साल, 5 साल यानी जितने भी टाइम पीरियड के लिए आपने बिज़नेस शुरू किया है वो टाइम पीरियड कंप्लीट होते ही आपकी पार्टनरशिप समाप्त हो जाएगी। पर्टिकुलर पार्टनरशिप कि जब
लोग एक साथ आए, एक साथ बिजनेस शुरू किया, पर उनका मोटिव क्या है? किसी एक प्रोजेक्ट को पूरा करना, पर्टिकुलर इस काम को करने के लिए, जैसे पुल बनाने के लिए या फिर सड़कें बनाने के लिए 4-5 कॉन्ट्रैक्टर इकट्ठे हुए, उन्होंने पार्टनरशिप शुरू की। तो जैसे ही वो पुल बन जाएगा यानी ब्रिज बन जाएगा या वो सड़क बन जाएगी, जैसे ही वो प्रोजेक्ट पूरा हुआ वैसे ही उनकी पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी। तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप में प्रोजेक्ट पूरा होते ही पार्टनरशिप ख़त्म होती है। फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप में वो टाइम पीरियड जो फिक्स है जिसके लिए बिज़नेस शुरू किया है वो टाइम पीरियड ख़त्म होते ही पार्टनरशिप समाप्त हो जाएगी। और एट विल में तो जब पार्टनर चाहें तब पार्टनरशिप को ख़त्म कर सकते हैं। अब इसके बाद है टाइप ऑफ पार्टनरशिप बेस्ड ऑन द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स की लाइबिलिटी के आधार पर पार्टनरशिप कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की, जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप है जिसमें सभी पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, यानी जब भी बिज़नेस को लॉस होगा तो उन क्रेडिटर्स को चुकाने के लिए यानी लेनदारों को चुकाने के लिए सभी पार्टनर्स को अपने प्राइवेट अमाउंट में से, प्राइवेट प्रॉपर्टी में से उस लॉस को पूरा करना पड़ेगा। तो ये जनरल पार्टनरशिप हो गई। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होता है कि जितने भी पार्टनर्स हैं, जैसे 10 हैं, तो सिर्फ एक को छोड़कर बाकी सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है और सिर्फ एक उसी पार्टनर की लिमिटेड नहीं होती, उसकी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। यानी जब एक पार्टनर को छोड़कर बाकी सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है तो उस तरह की पार्टनरशिप लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कहलाती है। इसके क्या उद्देश्य हैं? फीचर्स कि द लाइबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर मस्ट बी अनलिमिटेड, कि कम से कम एक पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होना चाहिए। द लाइबिलिटी ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स कैन बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द पार्टनरशिप फर्म, और बाकी के पार्टनर की जितना उनने कैपिटल चुकाया है सिर्फ वहीं तक लिमिटेड हो सकती है। कैपिटल चुकाया है मतलब जिसने जितना पैसा लगाया है सिर्फ उतना ही पैसा उससे लिया जा सकता है लॉस को पूरा करने के लिए, उससे और ज़्यादा पैसा, पर्सनल पैसा नहीं मांगा जा सकता। द पार्टनर्स विद लिमिटेड लाइबिलिटी आर कॉल्ड स्पेशल पार्टनर और लिमिटेड पार्टनर, कि जिन पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है उनको स्पेशल या लिमिटेड पार्टनर कहते हैं। द स्पेशल पार्टनर इज़ नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। हाँ, ये बात ध्यान रखना कि जिनकी लिमिटेड लाइबिलिटी है वो पार्टनर की मैनेजमेंट में, पार्टनरशिप के मैनेजमेंट में भाग नहीं लेते, और जिनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है वही मैनेजमेंट करते हैं, क्योंकि वो ऐसे मैनेज करना चाहेंगे कि उनको भी नुकसान ना हो। द स्पेशल पार्टनर हैज़ द राइट टू इंस्पेक्ट द अकाउंट्स। स्पेशल पार्टनर को भी अकाउंट्स चेक करने का अधिकार होता है। द स्पेशल पार्टनर कैन विड्रॉ हिज पार्टनरशिप व्हेन एवर ही डिज़ायर। सो स्पेशल पार्टनर कभी भी पार्टनरशिप को छोड़ सकता है जब वो चाहे। द डेथ, इंसॉल्वेंसी और इनकैपेसिटी ऑफ स्पेशल पार्टनर डज नॉट अफेक्ट द एक्सिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि जो लिमिटेड पार्टनर होते हैं या स्पेशल पार्टनर होते हैं उनकी डेथ, इंसॉल्वेंसी या इनकैपेसिटी का बिज़नेस के एक्सिस्टेंस पर कोई इफ़ेक्ट, बिज़नेस के अस्तित्व पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता।